हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में साधारण ब्याज चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, ये पहला प्रश्न और इस प्रश्न में क्या लिखा है। आर प्रति वर्ष की दर से 6,000 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 8% प्रति वर्ष की दर से 4,500 पर 3 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो आर का मान यानी दर हमसे पूछा है। तो दोस्तों, इस प्रश्न को कैसे करते हैं, यानी इसमें दो डाटा दिया हुआ है तो दो बार फार्मूला को लिखेंगे। तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। दोस्तों, एक तो ये हो गया और एक इसी के बराबर दिया है तो एक और फार्मूला लिखेंगे, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। दोस्तों, ये बोला है कि साधारण ब्याज बराबर है, यानी दोनों का साधारण ब्याज बराबर है। तो इसका मूलधन कितना है, 6,000 रुपया इंटू 2 वर्ष। दर कितना दिया है, दर दोस्तों हमसे पूछ रहा है तो आर ऐसे ही छोड़ देंगे और वर्ष 2 वर्ष बटा में 100 और इसका बराबर इसी के बराबर 4,500 मूलधन हो गया। दर कितना दिया हुआ है 8% इंटू 3 वर्ष बटा में 100। दोस्तों, 100 से 100 तो कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। दोस्तों, 15 तिया 45 और 15 चौको 60। दोस्तों, 8 ये है और 4 दूना के 8 तो 8 से 8 कट गया। दोस्तों, अब बचा कितना, 3 तिया 9, यानी हमारा परसेंटेज कितना आ गया, 9%। तो दोस्तों, इस प्रश्न को इन दोनों को बराबर कर लेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। हमारा आंसर बी हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, ये अगला प्रश्न है। दोस्तों, अगला प्रश्न करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न में क्या लिखा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में 690 रुपया हो जाती है तथा 5 वर्षों में 750 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या ज्ञात करें। दोस्तों, इसमें क्या पूछा है, मूलधन हमसे पूछा हुआ है और दोस्तों दिया क्या है, ये हमें दिया हुआ है और मूलधन हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों, क्या लिखा है, 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 690 रुपया और 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 5 वर्ष में 750 रुपया। दोस्तों, ये हमसे दिया हुआ है। ये क्या है, ये हमारा मिश्र धन है, मिश्र धन यानी ये हमारा अमाउंट है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो ये अंतर कितना आया, 2 वर्ष और इसका भी अंतर निकाल लेंगे तो इसका अंतर कितना आएगा, 60 आएगा। तो दोस्तों, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज 60 हो गया तो 1 वर्ष का कितना हो गया, 1 वर्ष का 30 रुपया। दोस्तों, 1 वर्ष का 30 रुपया हो गया और दोस्तों हमारा 3 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है 690। तो दोस्तों, 3 वर्ष का इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो 1 वर्ष का 30 तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया, तो 3 इंटू 30 बराबर 90। दोस्तों, ये क्या है, साधारण ब्याज है। दोस्तों, ये साधारण ब्याज 90 आ गया और हमारा मिश्रधन 3 वर्ष का कितना है, 690। तो दोस्तों, मिश्रधन में से साधारण ब्याज को घटा देंगे तो हमारा मूलधन निकल जाएगा। तो दोस्तों, मिश्रधन है 690 और साधारण ब्याज कितना है, 90, तो इसको घटा देंगे तो दोस्तों हमारा 600 रुपया मूलधन यानी हमारा प्रिंसिपल 600 रुपया आ गया। तो दोस्तों, हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न को सर्वप्रथम दोनों वर्ष का अंतर ले लेंगे और ये जो मिश्रधन है इसका अंतर ले लेंगे और 1 वर्ष का निकाल लेंगे कि साधारण ब्याज कितना है और उसके बाद जो ये वर्ष दिया है इसमें से किसी से भी हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 1 वर्ष का 3 तो 3 वर्ष का 90। तो दोस्तों, मिश्रधन कितना दिया है,
690, तो 690 में से 90 घटा देंगे तो हमारा उत्तर इजीली आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों ये अगला प्रश्न और ये अभी उसी टाइप पर है। दोस्तों जब उसी टाइप पर है तो आप समझ गए होंगे कि प्रश्न कैसे हल होता है। तो दोस्तों आप वीडियो को रोक कर पहले खुद ही आप हल कीजिए। दोस्तों आप कुछ हल करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगा और आपका जो आप सही से हल कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न को कैसे करेंगे, लिखा है वह कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520 रुपया और 7 वर्ष में 568 रुपया हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमसे मूलधन पूछा हुआ है, तो वह कौन सी धनराशि है, क्या बोला है 5 वर्ष में 520 रुपया और 7 वर्ष में 568 रुपया। दोस्तों ये क्या है, ये मिश्र धन है हमारा, मिश्र धन। दोस्तों मिश्र धन में क्या क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। दोस्तों मिश्र धन मूलधन प्लस साधारण ब्याज से मिलकर बनता है। तो दोस्तों इन दोनों का अंतर लेंगे तो अंतर कितना आएगा, 2 आएगा, और इन दोनों का अंतर लेंगे तो 48 आएगा। दोस्तों इन दोनों का अंतर लेंगे तो 48। दोस्तों 2 वर्ष का साधारण ब्याज 48 हो गया, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 2 दूना के 4। दोस्तों 1 वर्ष का 24 आ गया, तो हमें कितने का निकालना है, 5 वर्ष का। तो दोस्तों 24 × 5 दोस्तों करेंगे तो 120 रुपया, ये हमारा साधारण ब्याज हो गया 5 वर्ष का। तो दोस्तों 5 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया है, 520। दोस्तों ये मिश्रधन है और मिश्रधन में से साधारण ब्याज 120 को घटा देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। तो ये 0 और ये 4। तो दोस्तों हमारा 400 रुपया मूलधन हो गया और जो हमसे पूछा था, तो हमारा उत्तर सी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों ये अगला प्रश्न और ये अलग टाइप है। दोस्तों जितने भी प्रश्न हम अपने वीडियो में शामिल किए हैं सब सेट प्रैक्टिस से है, यानी ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसका नोट बनाते रहिए और आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न में क्या लिखा है, 7,200 रुपये की राशि पर 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज 3240 रुपये है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर। दोस्तों 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 3240 रुपया, तो यानी 2.5 वर्ष बराबर 3240। दोस्तों ये 2.5 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का कितना होगा, तो दोस्तों 1 वर्ष का होगा, इसको काट लेंगे दोस्तों 3200 है, 3240। तो दोस्तों ये पॉइंट हटेगा तो इधर 1 0 बढ़ेगा और इसको काटेंगे तो 1296। दोस्तों 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1296 हो गया। अब क्या बोला है, प्रति वर्ष ब्याज की दर। तो दोस्तों साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। दोस्तों अब इसको इस फार्मूला में रख देंगे। साधारण ब्याज कितना है, 1296, प्रिंसिपल हमारा कितना है 7200, रेट हमें निकालना है और टाइम कितना है 1 वर्ष। दोस्तों प्रति वर्ष ब्याज की दर पूछा है तो 1/100। अब इसको काट लेंगे, 9 से काटेंगे 9 8 72, इसको 9 से काटेंगे तो 144 बार में कटेगा। दोस्तों फिर 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8 64, 8 8 64। दोस्तों ये परसेंट में आएगा क्योंकि हमारा रेट पूछा हुआ है, तो रेट कितना आ गया 18%, तो हमारा उत्तर डी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।